मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आज एक फिर नई टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है भारतीय संविधान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान किस बिंदुओं को जानने से पहले हम यह जानेंगे कि संविधान क्या है, संविधान कितने प्रकार के होते हैं, संविधान का इतिहास की नींव कब रखी गई, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, संविधान सभा के कौन कौन किस तरह के अध्यक्ष थे और संविधान सभा को लिपिबद्ध किसने किया, किस प्रेस से इसकी छपाई हुई, इसको बनने में कितना दिन समय लगा, संविधान बनाने में कितने सदस्यों ने अपना सहभागिता बने, और इस तरह के अनेक प्रश्नों की चर्चा हम इस पर करेंगे। तो चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। जिसमें पहला सवाल है संविधान क्या है। तो संविधान जो है किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नियमों का संग्रह है। तो संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने एवं सरकार के तीनों अंगों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कर्तव्यों, अधिकारों के पारस्परिक संबंधों में समन्वय स्थापित करना एवं समाज के अनेक वर्गों में अनेक कार्यों, अधिकारों का पालन जैसे नियमों के दायरे में रहकर काम करना, जिससे पूरे देश में शांति एवं व्यवस्था कायम हो सके। तो इस तरह के नियमों का संग्रहित दस्तावेज ही संविधान कहलाता है। इस तरह समझ लेना जरूरी है कि संविधान अपने देश को चलाने के लिए सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस तरह का नियम देश में तीनों अंग जो है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के कर्तव्य, अधिकार और पारस्परिक संबंध आपस में स्थापित, तीनों अपने अपने जगह पर काम करते हैं, लेकिन तीनों के बीच एक समन्वय भी स्थापित होना जरूरी है। और समाज में अनेक मजहब है, अनेक वर्ग हैं, अनेक जाति हैं और अनेक उनके पर्व हैं, अनेक त्यौहार हैं। ये जो लोग जो हैं अपने अपने कार्य, अपने अपने अधिकार और अपने अपने कर्तव्यों का पालन एक नियम के दायरे में रहकर करें, जिससे पूरे देश में शांति और व्यवस्था स्थापित हो सके। और इसी तरह के कानूनों का एक संग्रहित दस्तावेज जो है, जिसको हम लोग संविधान के नाम से जानते हैं या संविधान इसको कहते हैं। अगला सवाल है संविधान संकलन के आधार पर कितने तरह के होते हैं। संविधान संकलन के आधार पर जो है दो तरह के होते हैं, एक संविधान लिखित संविधान और दूसरा जो है अलिखित संविधान। दो तरह के संविधान है, एक लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। अगला सवाल जो है भारतीय संविधान के इतिहास की नींव कब रखी गई। भारतीय संविधान के इतिहास की नींव कब रखी गई, भारत में संविधान बनाने की बात कब से सोची गई और कब उसको समाज के सामने लाया गया। इस तरह तो चर्चाएं पहले से होती रही थी, लेकिन यह बात जो है 1934 में सर्वप्रथम वामपंथी नेता एम.एन. राय के द्वारा इसकी चर्चा की गई। सबसे पहले 1934 में वामपंथी नेता जो थे एम.एन. राय के द्वारा इस चीज की चर्चा की गई और उसके बाद 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। ये दो जगह इसकी चर्चा की गई और तब उसके बाद लोगों के जहन में यह बात आई कि भारत के लिए संविधान होना जरूरी है, जिससे भारत स्वतंत्र जब होगा तो उस समय भारत की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। सरकार के जो तीन अंग जो हैं वे तीन अंग अपने अपने जगह पर काम करेंगे और काम करते हुए आपस में समन्वय स्थापित होगी। उसके साथ ही भारत में अनेक जाति, मजहब, धर्म के जो लोग रहते हैं वे अपने अपने कर्तव्य और अधिकारों का पालन करेंगे और पालन करते हुए अपने देश में शांति और व्यवस्था कायम रखेंगे। और यही चीज जो थी, इसके लिए यह संविधान का नींव रखी गई। अगला सवाल है कैबिनेट मिशन भारत कब आया। कैबिनेट मिशन जो था भारत कब आया, तो भारत यह जो था 24 मार्च 1946 को, और कैबिनेट मिशन का भारत आने का एक 3 सदस्यीय एक समिति थी। यह समिति भारत आई थी और इसको देखना था कि भारत के लोग अपने शासन सत्ता को कैसे चला सकते हैं और उसके लिए जो संविधान जो है उसको कैसे लोग बनाएंगे
इसकी रूपरेखा तय करने के लिए 3 सदस्यीय टीम भारत आई थी। कब आई थी? तो 24 मार्च 1946 को। और यह कहाँ आई? तो नई दिल्ली। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से, कैबिनेट मिशन में ब्रिटेन से कौन कौन लोग आए थे? इसके पहले हमने बताया है कि तीन सदस्यीय टीम आई थी कैबिनेट मिशन, उसका नाम पड़ा था। और वे 3 लोग कौन कौन थे? जिसका नाम है स्टेफोर्ड, का नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, का नाम है पैथिक लॉरेंस। और तीसरे जो थे जिसका नाम है एबी एलेक्जेंडर, का नाम है एबी एलेक्जेंडर। तो एबी एलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 जो ब्रिटेन के विद्वान व्यक्ति जो थे, ये व्यक्ति यहाँ पर आए थे कि भारत के लोग अपने शासन को कैसे चलाएंगे और इसको चलाने के लिए संविधान का निर्माण कैसे करेंगे, इसी संदर्भ में ये आए थे। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन को भारत आने का क्या उद्देश्य था? तो कैबिनेट मिशन को आने का, भारत आने का जो उद्देश्य जो था, पहला था भारतीयों को सत्ता सौंपना। पहला जो उद्देश्य था कि जो भारतीय जो थे, भारतीय जो ब्रिटेन के अधीन गुलाम जो थे, उनको सत्ता सौंप देना कि वे अपनी सत्ता स्वयं चलाएंगे। और दूसरी बात थी कि सत्ता सौंपने के बाद वे सत्ता कैसे चलाएंगे, उसके लिए संविधान की जरूरत थी। तो संविधान सभा के गठन करने के लिए इन 2 चीजों के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो भारतीय संविधान सभा का गठन 9 जुलाई 1946 को, 9 जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को। देखिए 2 बातें आती है। पहली बात है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 9 जुलाई 1946। और दूसरी है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। दोनों में अंतर है। संविधान सभा का गठन 9 जुलाई 1946 और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल है, 9 जुलाई 1946 को भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी, जब पहली मीटिंग हुई उस मीटिंग में ही भारतीय संविधान सभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। और उसके अध्यक्ष जो है, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। किनको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया। अगला सवाल है, 11 जुलाई 1946 को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? 11 जुलाई 1946 को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 9 जुलाई 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जिनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 जुलाई को भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किनको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में जाकर भारत के पहले राष्ट्रपति बने। अगला सवाल है, 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे, जिसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और कब बनाया गया? तो 29 अगस्त 1947 को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के जनक किनको कहा गया? तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया। ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अनेक परीक्षाओं में इन प्रश्नों की चर्चा हो चुकी है, पूछी जा चुकी है कि भारतीय संविधान के जनक किनको कहा गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे डॉक्टर बी एन राय। क्या नाम है? डॉक्टर बी एन राय।
इसके संवैधानिक सलाहकार जो थे डॉक्टर BN राय। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को लिपिबद्ध करने का काम किनके द्वारा किया गया? भारतीय जो संविधान थी, संविधान तो बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसको लिखने का काम किसने किया, लिपिबद्ध करने का काम किसने किया? तो प्रेम बिहारी नारायण राय जद्दा का नाम है प्रेम बिहारी नारायण राय जद्दा। अगला जो है, भारतीय संविधान को किन भाषाओं में लिपिबद्ध किया गया? तो प्रेम बिहारी नारायण राय जद्दा जो थे वे इस संविधान को 2 भाषाओं में लिपिबद्ध किए, एक अंग्रेजी में और दूसरे हिंदी में। एक अंग्रेजी में और दूसरे हिंदी में इसको लिपिबद्ध किया गया। अगला सवाल जो है, भारतीय संविधान के पृष्ठों को सजाने का काम किसने किया? भारतीय संविधान का जो पृष्ठ जो था उसको सजाने का काम जो है, जिनका नाम है नंदलाल बोस। क्या नाम है? नंदलाल बोस ने इसको सजाने का काम किया। नंदलाल जो बोस थे उन्होंने इसको क्या किया जी? सजाने का काम किया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का प्रकाशन कहाँ किया गया? भारतीय संविधान का प्रकाशन कहाँ किया गया? तो सबसे बड़ी बात है, भारतीय संविधान जो लिपिबद्ध हो चुका था, लिपिबद्ध होने के बाद यह काम दिया गया, प्रिंटिंग का काम जो दिया गया, सर्वे ऑफ इंडिया को दिया गया। किनको काम दिया गया? सर्वे ऑफ इंडिया को दिया गया। और चूंकि सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो था वह देहरादून था। कहाँ था? देहरादून था। और इसीलिए देहरादून का एक प्रिंटिंग प्रेस था जिसका नाम है नार्दर्न प्रिंटिंग ग्रुप। क्या नाम है उस प्रिंटिंग प्रेस का? जो नाम है नार्दर्न प्रिंटिंग ग्रुप का नाम है नार्दर्न प्रिंटिंग ग्रुप जो है। और इसी प्रिंटिंग ग्रुप में जो संविधान जो था उसका प्रकाशन हुआ, उस संविधान का इसमें प्रकाशन हुआ। और यह जो था, यह सर्वे ऑफ इंडिया जिसको प्रिंटिंग करवाने का काम दिया गया, इसका मुख्यालय देहरादून है। और देहरादून का यह प्रिंटिंग प्रेस था नार्दर्न प्रिंटिंग ग्रुप। इस प्रेस में ही इसकी क्या की गई? इसकी छपाई हुई। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो जब 1946 में जब यह बैठक की गई और उसमें तय किया गया कि भारतीय संविधान सभा के 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 389 होंगे, जिसमें 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाएंगे और 93 सदस्य जो हैं भारतीय रियासतों के सदस्य होंगे और 4 जो हैं प्रांतों के मुख्य आयुक्त होंगे। और ये तीनों मिलकर 389 सदस्य हो जाते हैं। और उसके बाद 1947 में जब संविधान सभा की जब बैठक हुई, उस समय उसमें उपस्थित थे, उस समय पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। और उस समय उनके जो सदस्य जो थे, जो संविधान सभा में जो उपस्थित हुए, ये उपस्थित हुए 299। कितने उपस्थित हुए? 299 उपस्थित हुए, जिसमें 229 प्रांतीय विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य थे। 229 प्रांतीय विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य थे और 70 जो थे देशी रियासतों के सदस्य थे। तो ये दोनों मिलकर 299 हो गए। कितना हो गया? 299। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा में कितने सदस्य उपस्थित थे तो हम इसका आंसर लिखेंगे। अगर पूछा जाएगा कि संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे तो हम लोग इसको लिखेंगे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। कितना दिन लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो भारतीय संविधान जो था 20 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। 20 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को संसद से कब पारित किया गया? तो भारतीय संविधान को संसद से 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। 26 नवंबर
1949 को ही इन्हें संविधान के पृष्ठों पर जो भी सदस्य थे उनका हस्ताक्षर जो था 26 नवंबर 1949 को हुआ और उसी दिन इसको पारित समझा गया और इसी उपलक्ष्य में संविधान दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई? तो भारतीय संविधान की मूल प्रति दिल्ली के संसद भवन में इसको सुरक्षित रखी गई। कहाँ रखी गई? दिल्ली के संसद भवन में इसे सुरक्षित रखी गई। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 1950 में कितने भाग थे? 1950 में जो भाग जो थे 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग हैं। लेकिन अभी जो भाग जो है बढ़कर अधिक हो गया है, लेकिन उस समय भाग की संख्या 22 थी। कितनी थी? 22 थी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 1950 में कितने अनुच्छेद थे? तो अनुच्छेद जो थे 395 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 1950 में कितनी अनुसूचियां थी? तो यह 8 अनुसूची। कितना अनुसूची थी? 8 अनुसूची। तो चलिए, यह परंपरा रही है कि हम इस क्वेश्चन को बताने के बाद प्रश्न भी देते हैं, जिससे यह पता चले कि आप जो है कितना इसको आप पढ़े हैं, कितना समझे हैं। आपकी एक परीक्षा भी हो जाती है और एक क्वेश्चन पर आपकी टेस्ट भी जाती है कि आप कितना पढ़े हैं और कितना आप नहीं पढ़े हैं। तो चलिए, हमारा आज का प्रश्न है, आज का प्रश्न नीचे लिखा है, उत्तर देने का टाइम वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर आपको जवाब इसका देना होगा, वीडियो जब अपलोड हो जाए तब। प्रश्न जो है, भारतीय संविधान के जनक किनको कहा गया? भारतीय संविधान के जनक किनको कहा गया? तो आपको इसका उत्तर यहाँ पर लिखना होगा। जिनको भी आप इसमें पढ़े हैं, जो भी होंगे उनका उत्तर यहाँ आप लिखेंगे। नीचे है उत्तरदाता का नाम, मोबाइल नंबर और विद्यालय का नाम, और नीचे लिखा गया है भारतीय संविधान का भाग 2 दूसरे वीडियो में आ रहा है। अगर आप पहली वीडियो देखे हैं तो दूसरा वीडियो भी जरूर आप देखेंगे। तो चलिए, हम चलते चलते इतना ही हम कहेंगे। अगर आप हमारी इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिए और अपने मित्रों तक भी इसको देखने का आप अनुरोध कीजिए और देखिए और उन मित्रों तक इस बात की चर्चा कीजिए। हो सकता है कि आपके उस चर्चा से किसी बच्चे का जीवन बन जाए, किसी को मार्गदर्शन मिल जाए, किसी को एक रोशनी मिल जाए। तो आप यह काम जरूर कीजिए, क्योंकि जीवन में अगर कोई पुण्य का काम है तो वह शिक्षा दान है। तो चलिए, इसी के साथ हम इस कार्यक्रम के विराम की तरफ हम बढ़ते हैं और हम आज के बाद यह प्रयास करें कि हम अपने साथ कुछ बच्चों को जरूर ज्ञान देंगे। यही नहीं, जो हम जानते हैं उस ज्ञान को हम देंगे, उन बच्चों को पढ़ाएंगे और उन बच्चे के भविष्य को हम बनाएंगे। तो इसी के साथ चलिए, आज की इस कड़ी में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।